पूरी टीम आई हुई है भैया आज तो, मगर सबसे पहले ऑडियंस जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोश नहीं आपने, ये बस हो गया हो गया हो गया हो गया। ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कोई एक नहीं बल्कि एक से बढ़कर एक हैं। पाकिस्तान में थिएटर की अब कमी वाकई हो रही है, मगर ये पूरी टीम उसको दोबारा रिवाइव करने में लगी हुई है। पिछले साल भी इन्होंने मंकी बिजनेस किया पूरे पाकिस्तान में, और उस मंकी बिजनेस ने काफ़ी बिजनेस किया। इस साल ये दोबारा एक थिएटर लेकर आए हैं जिसका नाम है सो स्वीट। उसी की प्रमोशन की बातें होंगी और हम पता करेंगे कि इसके अंदर होने क्या वाला है। तो आपके सामने आने वाले हैं यासिर हुसैन और सो स्वीट की पूरी टीम। यासिर भाई, अरे अरे उसामा, उसामा आ जाओ वेलकम। आजा 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 मिल ले, आजा मिल ले यार, मिल ले यार कैमरे वाले से मिल। आजा चल बैठ जा, किसी तरह तुम पॉपुलर होगा। यासिर भाई, उमर, उसामा, अफीफा, वेलकम टू हंसना मना है। यासिर भाई, आप तो कई बार आ चुके हैं इस शो पर, और आपको पता है कि शो की शुरुआत शेर से होती है, मगर अब मैं गेस्ट से नहीं पूछता शेर में। अच्छी बात है। पता नहीं क्या क्या शेर सुना चुका है हमारा। मैं खुद सुना। ताबिश अशरफ लगते हो आप। ताबिश अशरफ यार, इतना बुरा तो नहीं कर रहा। वो भी बुरा नहीं कर रहा है। बुरा नहीं कर, बहुत बुरा कर। तो अर्ज किया है, आप सबकी नजर कर रहा हूँ मुनीर नियाजी का एक कलाम। वाह वाह। और आज पहली बार पंजाबी में शेर सुनाने वाला हूँ। बड़ी मुश्किल से, अल्लाह मियाँ कमी बेशी माफ कर। बिल्कुल पता हो तो अर्ज किया है, जो होना है होनिया ही सी, ते होनी, हाँ होनिया ही सी, जो होना है होनिया ही सी, ते होनी रोके रुकदी नहीं। एक बारी जदों गल वज जावे गल फिर एवं मुकदी नहीं। वाह वाह। कुछ उंजवी रावा मुश्किल सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी। वाह 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 वाह। हो गया हो गया। यही हमारे साथ भी हुआ है बताओ। कि हाँ नहीं हमारे साथ यही हुआ है कि एक तो लाहौर जो है वो म्यूजिक क्या कहते हैं कॉमेडी का हब है एक, और अब तो ताबिश हाशमी भी यही है, हंसना मना भी यही है, और हमने लाहौर से अपने प्ले का आगाज कर दिया है। तो वो वही है कि सानू मरन दा शौक भी सी। नहीं लाहौर के लोग, आपको पिछली बार ही मंकी बिजनेस में कितने लोग आए हुए थे और हर बार हर रोज हाउसफुल था। लाहौर के लोग अच्छे काम को पसंद करते हैं। हाँ, नहीं। पता नहीं आपके शो को क्यों पसंद किया, लेकिन हो सकता है अच्छा हो। अरे अच्छा था, मैं आया हुआ था। 5 साल ये देखा, अब तो पसंद करेंगे। अच्छा था अच्छा था। यासिर भाई, आप थिएटर बनाए जा रहे हैं। पिछले साल भी आपने, उससे पहले तो आप थिएटर करते ही आए थे, मगर जिस तरह से अब आप लेकर चले हैं, मंकी बिजनेस था, अब सो स्वीट है, ये काम डावर महमूद ऑलरेडी कर रहे थे, तो आपने क्यों किया? वो अच्छा नहीं कर रहे? नहीं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने भी बहुत काम किया साथ में। हाँ। और मुझे लगता है और भी लोगों को करना चाहिए। ये जो ये लोग हैं इनको भी करना चाहिए, मेरे साथ भी करना चाहिए, आपके साथ भी करना चाहिए। नहीं अभी तो ये मेरे साथ कर रहे हैं ना, मुझे इनके साथ करना चाहिए। रोल तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये डायरेक्ट करें, ये प्रोड्यूस करें, ये प्रोड्यूस करें, ये पहले कुछ कमा तो लेंगे, कुछ कमा तो ले, पैसे बना तो ले। इन्हें अंदाजा नहीं, उसी में तो है कमाई। अच्छा, उसमें कमाई है। यासिर मैं पूछना चाहता हूँ, थिएटर जो है वो जाहिर बात है जब आप पूरे पाकिस्तान में करते हैं, आप अभी लाहौर करेंगे 10 दिन, फिर इस्लामाबाद, कराची, तब कुल मिला के तब भी आपको लेट से 10,000 लोग देख लेंगे। 10,000 लोगों की जो आपकी व्यूअरशिप मिल जाएगी, पूरे पाकिस्तान को नहीं दिखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स ये टीवी पे नहीं आ रहा, तो इसके कमर्शियल सेंस कुछ बनता भी है? ये आर्टिस्ट पैसे बना भी पाएंगे या नहीं? देखिए रिस्की बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इतने ही पैसों का ड्रामा बनाऊं टीवी का, तो मुझे पता है वो बिक भी जाएगा, उसके ऊपर प्रॉफिट भी आ जाएगा। हाँ। थिएटर में रिस्क बहुत ज़्यादा है कि अगर नहीं चला तो बस वो जो हमने बनाया था वो यहीं रह जाएगा, ना वो कहीं टीवी पे चलना है, ना वो कहीं फिल्म की तरह सिनेमा पे चलना है। तो रिस्क का फैक्टर जो है ना वो सिर्फ तब कम हो सकता है जब कॉर्पोरेट इन्वॉल्व हो जाए इसके अंदर, कि हमें एक स्पॉन्सर आ जाए जो हमें प्ले बनाने के पैसे दे दे, उसके बाद टिकट सेल जो हो जाए उससे हमारे लिए बहुत है, वो इनफ हो जाता है। enough लेकिन हो जब जाता है। स्पॉन्सर आता है तो वो ये भी बताता है, यार ये नहीं करना, 2 जुमले ये भी बोल देना, यार ये वाली चीज नहीं हो सकती। हम बोल देते हैं वो 2 जुमले, हमें मसला नहीं है। हमें कोई मसला नहीं है। अभी तो स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहा। 2 जुमले। अच्छा, और भी गेस्ट आए हुए, उसामा और अपना उमर, लेकिन बात करूंगा अफीफा से। अफीफा, इज दिस योर फर्स्ट प्ले? पहली बार कर रही हैं या पहले थिएटर करती आई हैं? नहीं I've been doing theatre before. कहाँ करती आई हैं? पंजाब पंजाब में करती आई हैं? जी। तो आज आप मैं पढ़ी भी हुई हूँ थोड़ा बहुत थिएटर। थिएटर को पढ़ा भी है आपने? वाह। अच्छा ये बताओ अफीफा, मैंने सुना कि एक प्ले आपने ऐसा किया जिसमें पूरे वक्त गर्दन टेढ़ी रखी आपने। मैंने गर्दन टेढ़ी नहीं रखी थी,
वो मेरी ज़िंदगी का पहला प्रोसीनियम परफॉर्मेंस था ठीक है। और वो बैटल ऑफ थिएटर था और पता नहीं कहाँ कहाँ से अलग अलग शहरों से लोग आए हुए थे अपना थिएटर प्लेस लेके। ठीक है। तो मैंने बहुत मेहनत की और लेकिन ये था कि मैंने सारा प्ले जो है वो ऐसे कर दिया। यानी ऑडियंस की तरफ पीट कर ली बेअदबी। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी पीठ नहीं है, लेकिन मैं कहती हाँ ठीक है, अच्छा ये है वो है, और एट द एंड ऑफ द डे अच्छा, और आयरनी ये है कि दैट आई वन, मतलब आई वाज द विनर। फिर भी उस तरह आई वाज लूजर की भी जिंदगी द विनर क्योंकि केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी और वो जो भी उनको पसंद आया, बाकी वो लोग पसंद कैसे आया। थे से अंदाजा नहीं वो लगाना। बाकी लोग भी अच्छे थे। अच्छा ये बताओ उसामा, तुम्हारा एक दौर था कि जब तुम बड़े बड़े मूवी स्टार्स ताबिश हाशमी वगैरह के साथ काम कर रहे थे और अब यहाँ आ गए तो ये तुम्हारा तरक्की का सफर है। ये सफर अंग्रेजी वाला है ये, है? सफर अंग्रेजी वाला। हाँ, तरक्की का जो तुम्हारा सफर है ये। मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ, लास्ट टाइम भी तुम्हारी परफॉर्मेंस स्टैंड आउट कर रही थी, या इस बार क्या कैरेक्टर है? ये कैरेक्टर तो आप आएंगे और सब लोग जब आएंगे लाहौर के तो वो देखेंगे ये बड़े आर्टिस्ट की तरह बात नहीं करो, कैरेक्टर बताओ। किरदार आप आएंगे देखेंगे तो आपको शऊर हासिल होगा। नहीं तो पिछली मतलब बार एक फास्ट कॉमेडी जिस तरह होता है, मुख्तलिफ मसाइल से किरदार दो हैं। चार हैं सब लोग इसके अंदर। जैसे कि एक फार्स प्ले होता है कि कोई ना कोई फंसा हुआ है किसी न किसी बात में, इसमें जरा ज्यादा ही फंसे हुए हैं लोग। तो मसाइल से भरपूर शो है, जाहिर बात है जितने एरर्स होंगे उतनी ही कॉमेडी जनरेट होगी। बिल्कुल ऐसे ही। यासिर भाई कमर्शियल शो है ये, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके अंदर आउट एंड आउट कॉमेडी है। बिल्कुल कोई ऐसे। आपसे कोई ये तो नहीं कह रहा यार इसमें मैसेज नहीं है? मैसेज मैं उनको मोबाइल पे कर दूंगा जिसको चाहिए। उमर तुम ये बताओ, तुम खुद बहुत पुराने थिएटर के मंझे हुए आर्टिस्ट हो, तो ये जो मैसेज की बात होती है, हर कोई कहता है ना यार अच्छा था, फनी था, मैसेज नहीं था। ये मैसेज क्यों चाहिए आवाम को इतना? इनको पता नहीं है ऑलरेडी। वो बेसिकली सीखने आ रहे हैं, वो Enjoy करने नहीं एंजॉय करने नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं हम देखने गए हैं, हमें मजा आया, और लेकिन कुछ सीखने को नहीं मिला आज, कुछ नया नहीं। जहाँ से सीखना है वहां से नहीं सीख रहे, थिएटर में आगे सीख रहे हैं जहाँ पे इंटरटेनमेंट हो हमारी रहा है। आवाज को क्या हुआ? तुम कवाली करके आए हो? रात को फंक्शन पे था। ये देखें इनको मैं लाके booking ली हुई थी। ये इतने अच्छे होटल में ठहराया हुआ है, रातों को फंक्शनों पे जा रहा है। खर्चा पूरा आप दे दिया करो ना, थिएटर में पैसे है ही कहाँ? यार वरना साइड पे आपको पैसे मिल रहे हैं इसमें? इसमें मिल जाते हैं। वाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो, हमारे पीछे क्यों पड़ गए आते हैं? हमारे दिल क्यों खट्टे कर रहे हो? अच्छा तो उमर तुम्हारा भी पिछली तरह का रोल है। पिछली बार तुम और यासिर भाई लीड कर रहे थे उसको, पूरी एफर्ट को। इस बार भी यही हो रहा है? तकरीबन देखा जाए तो पिछली दफा भी जो जैसे आपने कहा कि स्टैंड आउट किया इन्होंने, युसरा ने स्टैंड आउट किया, बिलाल ने स्टैंड आउट किया, खिजर ने किया। उन सबसे भी बात भी करेंगे। हाँ, तो ये सारे लोग जो हैं इस दफा भी ऐसे ही हैं। तो लीड वीड नहीं है हमारे प्ले में कोई। ये वो आपकी फिल्म में था कि फाद मुस्तफा Ensemble है। लीड। हाँ, एनसॉम्बल है हमारी। ऐसा नहीं है हाँ, कि हाँ, मेरी फिल्म में था कि वो लीड है, फाद वो लीड है और बाकी सब बस हैं। बस हैं। क्यों हैं? इसमें सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं इसके अंदर। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं कि कोई आधे प्ले में आ रहा है। और वहीं से फिल्म को उठा रहे हैं। अफीफा, जी, जी। अफीफा ये बताओ, तुमने पहले कभी इनके साथ परफॉर्म किया है? यासिर नहीं, कभी नहीं किया। नहीं, तो तुम्हें यासिर भाई की टीम के साथ, यासिर भाई के साथ परफॉर्म करके क्या डिफरेंस महसूस हुआ पुराने पहले के थिएटर से, कि ये कुछ नया करते हैं या वैसे ही है? मुझे लगता है कि इनका अपना तरीका है स्क्रिप्ट को लेके, इनका प्रोसेस ही बहुत डिफरेंट है। कैसा है, कुछ एक्सप्लेन करो। मतलब ये लोग इम्प्रोवाइजेशन भी करते हैं और स्क्रिप्ट को भी फॉलो कर रहे होते हैं। जब इससे पहले मैंने जब भी थिएटर किया तो आइदर दे वर फुली लाइक फॉलोइंग द स्क्रिप्ट या फिर दे वर इम्प्रोवाइजिंग। वो एक ही साइड पे थे। हम यहाँ पे शायद दोनों चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हम बेसिकली नए आइडियाज को वेलकम कर रहे होते हैं। अच्छा ये बताओ, एंड ऑल्सो ही इज वेरी ओपन टू आइडियाज। हम जाते हैं, कोई इनपुट देते हैं तो इन्होंने अपने कभी अच्छे नहीं कहा। होते होंगे ना इनके? नहीं, अपने भी इनके बहुत कमाल होते हैं। अरे मजाक करो, इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? वो क्योंकि वो डायरेक्टर है ना। हाँ, डायरेक्टर है। मुझे ये बताओ कि 10 दिन प्ले चलेगा यासिर भाई। अब 10, क्योंकि आपने इम्प्रोवाइज करने की एक रूम रखा हुआ है अपने शो में, तो 10 दिन आपको ऐसा होता है, आपने तो एक्सपीरियंस किया होगा, 10 दिन डिफरेंट लाइंस भी आ रही हैं, रोज कोई नया हो जाता है शरारत, ऐसा होता है, या आप स्ट्रिक्टली कहते हैं यार जो अच्छा हो गया वही करते रहो बार बार? देखिए, जो अच्छा हो जाता है, जो बना हुआ होता है, उसमें से जो बेस्ट चीजें होती हैं वो तो चल रही होती हैं। ठीक है। वो तो हम कभी नहीं निकालते। लेकिन अगर शहर टू शहर स्विच करते हैं तो उसके हिसाब से कुछ नाम वाम अगर चेंज करने हो तो कर देते हैं। या कोई, जैसे हमने मंकी बिजनेस जब शुरू किया तो हम कराची में किया, तो उसके अंदर हमने इंडियन गाने भी यूज़ किए और कुछ कैरेक्टर्स भी यूज़ किए जो हिट थे।
तो जब हम लाहौर आ रहे थे तो आधे रास्ते से हमें वापस जाना पड़ा कि वो जंग शुरू हो गई, हाँ तो प्ले आगे चला गया। तो जंग के बाद जब हमने लाहौर में प्ले किया तो गाने सारे पाकिस्तानी हो गए, सही बात है। और फिर वो काफ़ी प्ले इस तरह हो गया कि जैसे सनी देओल की फिल्म होती है हमारे लिए, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको। तो जब हम दोबारा कराची लेके गए तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि यार इसमें तो राफेल का भी जिक्र आ रहा है, और सारे वो वाले मजाक उसके हिसाब से आप तो switch कर फिर लेते हाँ, कुछ चीज़ें जो है ना करंट अफेयर्स के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। अच्छा, मैंने उमर और यासिर भाई सुना है कि एक बार आप लोग थिएटर के लिए कास्टिंग वास्टिंग कर रहे थे, सब तय हो चुका था, एक बंदा एंटर हुआ शेड्स वेड्स पहना हुआ, ग्लासेस लगा के, और आप लोग हंस हंस के पागल हो गए। ये प्ले का सीन है ये हमारे। प्ले प्ले में हुआ था ऐसे। बताइए क्या सीन था। हुआ ये था, आप बताएं, मैं कितना ही नहीं तुम समझा। बताओ ना यार, इशारों में बताओ, इशारों में बताओ। भाई हुआ ये कि ये इनका कैरेक्टर था डॉक्टर गटारिया का, जो एक स्वीपर है, ठीक है, और एंड में ये आते हैं कि ये वो नहीं होते स्वीपर। हाँ, ये मुझे पता तो है। हमने डिसाइड किया था कि ये सूट पहन के आएंगे तैयार होके और सबको हैरान कर देंगे। तो ये सूट पहन के आते थे और सब हैरान हो जाते थे। एक दिन इनकी आंख में कुछ मसला हो गया, ये सूट के साथ काला चश्मा भी लगाया। तो स्टेज पे उस वक्त सारे लोग खड़े थे, तो पहले ही ये शॉकिंग होता था कि ये तैयार होके बाल बाल बना के आता था, ऊपर से जब इसने काला चश्मा लगाया तो हम सबकी हंसी हमारी निकल अपनी निकल गई। तो वो फिर बड़ा मुश्किल हुआ प्ले को खत्म करना हमारे लिए। अच्छा उसामा, तुम ज्यादातर तो फनी बातें करते हो, फनी एक्ट्स करते हो, तुम्हारी मिमिक्रीज बड़ी पॉपुलर हैं, शोएब अख्तर की, मोहम्मद रिजवान की, मगर तुमसे जब भी बात करते ना ऐसा लगता है ये बंदा मुंह खोलेगा दर्द सुना देगा। ऐसा है ना इसका? बहुत इसके अलावा एक बहुत और, है। आज जहाँ आने के लिए सबको एक टाइम दिया था, हाँ तो अब टीम को साथ लेके चलना पड़ता है। तो हम आगे नीचे, ये सबसे लेट आए, हाँ। और तैयारी ये है इनकी, तो ये लेट आए और आके मैंने बोला तुम लेट क्यों आओ, तो ये इनका पहले रिएक्शन क्या होता है, नहीं, और लेट है, सबसे एंड में आ रहा है, लेकिन क्यूट आदमी है ये। दुखी हो जाता है एकदम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कबड्डी की भी कमेंट्री करते हो यार? ओहो, कबड्डी की कमेंट्री यार, सुनने वाला थोड़ा best item है। थोड़ा सा सुन लेते हैं यार। बिल्कुल आपके शो में बिल्कुल सुनाएंगे। मैं और उमर कबड्डी खेलते हैं, आ जाओ उमर, खेले खेले। आ जाओ। आ जाओ। ले जी, मैं पहले आपको तारुफ कराता हूँ दो प्लेयर्स का, एक रेडर और एक बराबर ये कर। जाफी होगा। बाबा आप दर्शक भी देख रहे हैं भाई, खेड मैदान है पैनिया रेडा, सारे दर्शक भी देखेंगे भाई, एक मदद ताबश हाशमी की मुंडे दा कादा, एक ऊंचा लंबा कद, दूजा सोना भी तू हद, तीजा रूप तेरा छम छम करदा नार आप दर्शक भी देख रहे हैं, उमर आलम मुंडे दा ना है, छाटमा शरीर गबरू था, लवे गबरू डंड काट रहा है, जिसम ते फखर जा महसूस कर रहा है। ते आप देखेंगे भी पंजाब दे रेडर नारा, एक तुहानू एग्जांपल दिया कि पंजाब दे एक रेडर है, वो तुहानू एग्जांपल देना लाला अबैदुल्ला दी। लाला अबैदुल्ला जी लगदा मैदान में शेर जी में खुला जी। तो जी ताबिश भाई अगले वक्त के रेड पर हुन हल्के हल्के कदम नाल ताबिश भाई अगे वध रहा है, उमर आलम वेट कर रहा है, मुंडा फड़ना चाह रहा है, ताबिश हाथ लाके नसेगा, ताबिश हाशमी दी लब बल्ले बल्ले कराती है। एक आखिरी शेर तो सुनावांगा, हाँ, पूरा लो, पूरा। कबड्डी ते कि आई जवाना ते हंस के जवानी ते कड्डी इन्हां ने भाजी नस के जवानी, तू भी तो जवानी दा आनंद लेना मित्रा, जानी वारी जांदी नहीं दस के जवानी। बोलो उमर बोलो। इसकी स्टोरी भी सुने कि जब इसने तैयार किया तो फिर क्या हुआ आगे, जब ये रेडी हो गया इसके लिए। ताबिश भाई मैंने ये पंजाबी कमेंट्री करना शुरू की और मुझे लगा कि दो चार लहजे पकड़ूंगा। ये तुमने आइटम बनाया हुआ, ये करते हो? नहीं मैं करता तो मैंने वो स्पोर्ट्स, हम जब क्रिकेट कवर कर रहे थे स्पोर्ट्स के डेस्क पे मैंने सुना है, उन्होंने कहा यार आपको राब्ता करवाते हैं कबड्डी के पैनल से, तो वर्ल्ड कप होते हैं पाकिस्तान में, जी। तो आप अब वर्ल्ड कप में कमेंट्री करेंगे। तो मैं बहुत खुश हो गया, मैं गया दोस्तों को बताया कि अब जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसे मैं कमेंट्री करूंगा। फिर हालात कशीदा हो गए, कभी वर्ल्ड कप ही नहीं हुआ ना commentary। ऐसा कोई मनहूस आदमी है। अरे वाह। अफीफा, जी तुमने सिर्फ शहरों में परफॉर्म नहीं किया बल्कि गांव में भी परफॉर्म किया है। हाँ हाँ, और कौन से गांव में और क्या परफॉर्म किया भाई गांव में? मुझे ना एक्टिंग का बहुत शौक था। हो गया। मुझे पता नहीं था कि करनी कैसे है, तो मैंने पूछा, मैं उस वक्त फैसलाबाद में थी, तो मैंने लोगों से पूछा कि थिएटर कौन करता है, एक्टिंग कैसे करते हैं, टेली फिल्में कैसे बनती हैं। तो ये एक्टर से पूछा है, रैंडम लोगों से पूछा है? मतलब जो मुझे लगता था कि रेलेवेंट बंदा है उससे पूछा। उन्होंने मुझे कहा कि फलां फलां करके एक डायरेक्टर साहब हैं, आप उनके पास चली जाइए। मैंने कहा ठीक है। अब वो बहुत ना जुनूनी पैशनेट टाइप ऑफ डायरेक्टर थे, वो कोरिया से पढ़ के आए हुए थे शायद। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनको शायद मॉडर्न लगी है जो भी, तो उन्होंने कहा कि आपके बस का नहीं है। तो मैंने कहा कि आप मुझे बताएं तो सही, ऐसे आप कैसे जज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम एक गांव में परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, धूल मिट्टी होगी वहाँ पे,
अगर तो तुमने ये डीएसपी का रोल कर लिया, छोटा सा होगा, गांव के लोग तुम्हें देख रहे होंगे, तो फिर मैं तुम्हें परसीनियम करवा दूंगा। वही जो मैंने ऐसे करके दिया था। वो तुमने गांव में टेढ़ा करके? नहीं, उसके बाद उन्होंने मुझे बैटल करवाई थी। ओके। तो वो मुझे ले गए गंदी सी, हम किसी वैन में गए और रास्ते में मैंने स्क्रिप्ट याद किया और वहाँ जाके मैंने परफॉर्म किया। गर्मी थी, लोग दरियाँ बिछा के नीचे बैठे हुए थे, स्ट्रीट थिएटर था वो। अरे वाह। और मुझे लगा कि मैंने ठीक ठाक कर लिया। मैं आई, मैंने उनसे पूछा कि कैसा किया? तो उन्होंने कहा कि करते हैं तुम्हारा कुछ। अरे वाह। फिर उन्होंने फिर बैटल ऑफ थिएटर फिर करवाया तुमने था। उनका डिसीजन गलत साबित? नहीं, मैं जीती थी, मैं जीत के आई थी। पता है, मजाक कर। फिर एक्सप्लेन किया। मैं क्या करूं, मैं ऐसी ही हूँ। नहीं कोई बात। यासिर भाई, बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं भाई ऑडियंस में, इनसे बात करेंगे और इनके पास भी सवाल आते हैं। इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं कि ये जिद में अपने आप को क्या रेट करते हैं आउट ऑफ 100, और ये भी हमें सवाल करेंगे। आफीफा, तुम जिद्दी हो? कभी कभी नहीं। 50%। यासिर भाई, आप जिद्दी हैं? नहीं, आप नहीं हैं, आप तो शादीशुदा हैं, आपको क्या काम जिद से है? ये क्या चीज है? उमर आलम, तुम तो जिद नहीं करते होगे, तुम तो बस मना नहीं करते। हाँ। तो तुम छोड़ो। ऑडियंस में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका क्या नाम है मैडम? इकरा। इकरा, आप क्या करती हैं? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड है? हाँ जी। बिजनेस करती हैं? हाँ जी, मैं बिजनेस करती बिजनेस हूँ। करने का भी फनी फैंसी तरीका है ना, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड। बिल्कुल तो बिल्कुल। किस चीज का बिजनेस है आपका? स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी का अच्छा, bespoke माशाल्लाह। आर्टिकल्स हैं आप खुद मेरे। डिजाइन करती हैं बिल्कुल। और बनवाती हैं? जी, बिल्कुल। वेरी नाइस। जिद्दी कितनी हैं आप? 100%। आप जो बात सोच लेती हैं फिर आप ये बैठे हुए ना साथ, जरा ले आई मजाक- ना इधर। बहुत अच्छा किया आप। ये जिद का नहीं, अकल का लेवल। अच्छा। ये बताइए कि कोई सवाल है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल। मेरा सवाल आप सबसे है, आप लोग इतने अरसे से इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में हैं और इतने लोगों के साथ आप लोगों का इंटरेक्शन होता है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे होते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन जो एम्बैरेसिंग हो और उस एम्बैरेसमेंट को आप लोगों ने कैसे हैंडल किया? ठीक है यासिर भाई, एम्बेरसमेंट का सवाल है तो उमर से पूछते हैं। उमर, मैं बेहतर हैंडल कर लेता हूँ ना। बेहतर हैंडल कर लेता हूँ। अक्सर बताओ ना होते हैं कोई ना। एम्बेरसिंग, सबसे पूछेंगे। सिचुएशन ऐसे तो बहुत दफ़ा हुई है, गलत अंग्रेजियाँ बोल दी हैं मैंने। मैंने क्या कहता है, एक दफ़ा एक डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया था, नया नया आया था। आके उन्हें मैंने कहा कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ शूट करके, आपको फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए। कहते अच्छा तुम्हें ऐसे कैसे लगा मुझे फिल्म डायरेक्ट? मैंने कहा आप जितना कंफर्ट लेवल और जितना आप कहते हैं कि आप एक्सप्लोर करो कैरेक्टर को, ये करके। बाद में घर आके मुझे पता चला कि उन्होंने पहले ही फिल्म बना चुके थे, मैं हूँ शाहिद आफरीदी, वो उन्होंने बनाई और थी। तुम लोग मशवरा दे रहे थे कि आपको सिंगर होना चाहिए। वेरी गुड। फिर उसके बाद बहुत ही शर्मिंदा सा हो गया मैं फिर। यासिर भाई, आपका कोई हो गया आपके? आप बिल्कुल होंगे, लेकिन अभी मुझे इस वक्त कोई याद नहीं आ रहा। आपको मैं उसामा का सुन लेता हूँ, आपको याद आ जाएगा। उसामा, अभी भी जिस तरह वीडियोस बनाते हैं ना, तो एम्बेरसमेंट ये होती है कि आपको आके कि यार आपका बहुत वीडियोस देखी हैं, नाम तो बताया अपना, फिर वो फॉलो कर लियो। पता होता उसको कुछ नहीं है, लेकिन उसने कहीं देखा यार आप वो करते हो ना, वो इंडिया में। हाँ, अब बताना भी मैंने खुद ही है कि वो इंडियन कमेंट्री। हाँ 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 हाँ, शोएब करके शेप। अब वो तो चलो वहां तक ठीक है, लेकिन आप शूट पे खड़ो तो वो एडी बुला रहा है, वो हाथ पकड़ा हुआ है, करके तो दिखाओ। मैंने कहा यार एक बार, मैंने कहा भाई मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा बिस्मिल्लाह, ये चाहिए था ये। तुमसे मैं कराऊंगा शोएब भाई की भी, रिजवान की भी। यासिर भाई, मेरे साथ एक बार मतलब होता ही है, बार कभी कॉमेडी स्टैंड अप करने जाए ना, तो वहाँ पे टीवी देखने वाले बड़ी उम्र के ही लोग होते हैं। बच्चे तो देख नहीं रहे, बाहर के पाकिस्तानी बच्चे कहाँ टीवी देख रहे हैं। तो ये जो बाकी बड़े उम्र के लोग होते हैं, दादे दादियाँ, ये टीवी देखते रहते हैं, इनके पास और कुछ होता नहीं वहाँ पे, तो ये आपको पहचानते हैं, आपके फ़ैन होते हैं। इनके बच्चे आपको नहीं जानते। तो आप जब भी अमेरिका जाए ना, तो वो दादी या अंकल आ जाते हैं, तावेश बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें अपने बच्चों से मिलवाऊँ, सनी कम हियर। अब सनी आता है, फुल इंग्लिश बच्चा होता है वो, उसने तो कभी पाकिस्तान, सनी डू यू नो दिस गाय वेरी फेमस। सनी देखता है सनी को कुछ नहीं पता ना, वो मुझे नहीं जानता। नो डैडी, आई डोंट नो हिम। बकवास करते हो। आयशा कम हियर। अब आयशा आती है, उनसे तो यू नो दिस गाय राइट, वो भी कहती है। आपको पता है लड़कियां तो व्हाट है वह चले जाती हो, फिर वो और 3 मैं रोक दो यार आप नहीं जानते। और ये एम्बैरेसमेंट हो जाती है काफी, आप खड़े हुए और आपको अगला बंदा, या तुम ये जो अक्सर जिद करते हैं, तस्वीर खिंचवा लो इनके साथ, तस्वीर बच्चे नहीं खिंचवानी, ऐसा होता है ना बहुत दफा।
उमर तुम्हें इसको बार बार कहने की जरूरत नहीं, बहुत होता है, हमें पता है। अफीफा तुम्हारे साथ भी हुआ है? मैं थोड़ा बहुत गाती हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत, क्या पूरे लिरिक्स नहीं आते तुम्हें? लिरिक्स भी नहीं आते और सुर भी कच्चे ही हैं, तो कभी कभी मैं प्रैक्टिस कर रही होती हूँ और कभी कभी नहीं कर रही होती। और जब पहला ही सुर लगता है तो जो हो जाता है, तो वो बहुत फनी अभी है। तो 2 लाइनें सुना दो ताकि हम भी जज कर लें, तुम इतनी बुरी हो। अब ये ना हो कि वो अभी फिलहाल इतने सारे लोगों के सामने वो एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाए, लेकिन There's a fire started in my heart, reaching the fever pitch, it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me how to naile you should bear. See how I leave. इतना काफी? बहुत अच्छा भाई, तुम तो हम एम्बैरेस हो गए। हम तो क्या कुछ सोच के बैठे थे। हाँ, हम तो क्या कुछ सोच के बैठे थे। कहाँ यार एम्बैरेसिंग होगा, हंसेंगे करेंगे, नहीं हो गए। अच्छा है। अच्छा उसामा, तुम आए भी हो, तुम्हारे पास बहुत सारे आइटम्स हैं। तुम एक तो इंडियन जर्नलिस्ट बनते हो, शोएब अख्तर बनते हो, रिजवान बनते हो, अब ये तीनों चीजें एक साथ इस्तेमाल करके दिखा दो जल्दी से। अच्छा, वो इंडियन जर्नलिस्ट दोनों का इंटरव्यू कर रहा है और बोला शोएब भाई आप पहले वाली टीम ठीक थी और अब वाली टीम खराब हो गई है, अब वो इंतजार करेगा। नमस्कार दर्शकों, आज के ऐतिहासिक, रोमांचक और आपसे एपिसोड में सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। अगर चैन से सोना चाहते हो तो अभी जाग जाओ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो थोड़ा तो भाग जाओ। आज जुड़े हैं हमारे साथ शोएब अख्तर, एक दिग्गज बॉलर, गेंदबाज, टीम पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं रिजवान। शोएब भाई खेला करते थे पहले, आप देखें माजी में, और रिजवान है आज के। तो शोएब भाई, क्या इस वक्त दिक्कत आ रही है टीम पाकिस्तान को? यार सब जाने प्लेयर नहीं है लड़के ना, ये बताऊं मैं, ये when I used to play, I used to ball very fast, और मैं जब भाग गया आगे सीधे छा गया सब। लेकिन ये रिजी क्या बचे, कि भाई मैं खेलना चाहता हूँ, बिस्मिल्लाह बोल रहे हैं, ये सीधे 2-2 ये ठीक है बस। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास सो स्वीट की और दीगर काजी मौजूद होगी। देखते रहिएगा अस्ना मनाए। वेलकम बैक टू अस्ना मनाए। आज बात हो रही है सो स्वीट, जो एक थिएटर प्ले है, आने वाला है बहुत जल्द पाकिस्तान, बल्कि चल रहा है आजकल, कामयाबी से जारी है अलहमरा में, कामयाबी से जारी है। 20 तारीख से टिकट 2500 रुपए फी कस। हमारे साथ मौजूद है उसकी दीगर टीम। हमारे साथ मौजूद है फहद हाशमी भाई, फहद भाई, और हिफ्जा ताहिर हमारे साथ मौजूद है। हिफ्जा, आपसे स्टार्ट करेंगे। आपका ये पहला थिएटर तो नहीं होगा? नहीं। तो कब से कर रही है ये काम? 2019 से। 2019 से कर रही हैं, और यहीं करती रही हैं पाकिस्तान में? किस किस किस्म के प्लेस किए हैं आपने? मैंने सीरियस प्लेस किए हैं, बट ये मेरा पहला कॉमेडी प्ले है जो यासिर से। और कैरेक्टर कॉमेडी है आपका इसमें? जी। या आपके अराउंड कॉमेडी हो रही है? नहीं, कॉमेडी है और सीरियस कैरेक्टर है। आईसीयू गुस्से वाली हैं, बहुत गुस्से वाली हूँ, बहुत गुस्से वाली हैं। बदतमीज हूँ। और Annoying हूँ। रियल लाइफ में भी ऐसी हैं आप? नहीं, रियल लाइफ में तो बेचारी बिल्कुल अलग, बहुत अलग पर्सन। वो बोल रही है, बोलना मेरी चाहिए। होने मैं वाली real बीवी का कैरेक्टर कर मेरी होने वाली बीवी का तब कैरेक्टर भी आप बोल रहे हैं। क्योंकि ये होने प्ले वाली में नहीं इसलिए बोल बोल रहा सकते। हाँ, तो हिफ्जा, आप इनकी वाइफ बनी है उसके अंदर? या होने वाली? थिएटर के आखिर तक बन जाएंगी या बनेंगी ही नहीं? अभी आपको देखना पड़ेगा। मैं देख के दूसरों को बता दूंगा। हिफ्जा, ये बताइए कि ये यासिर भाई के साथ पहला काम होगा जी। आपका, तो कैसे हैं डायरेक्टर? एज अ डायरेक्टर कैसे हैं? एज ए डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने फादर के साथ काम कर रही हूँ, इतना अच्छी तरह से हमें गाइड करते हैं, इतना पोलाइटली। जो तुम निकलवाना चाह रहे थे वो तो नहीं आया, अनएक्सपेक्टेड हो गया। अभी पेमेंट पूरी नहीं मिली होगी। वेरी स्वीट, ये बात भी पूछ लें, वेरी स्वीट, पूरी बहुत मिल चुकी है। पोलाइट, और इतने अच्छे डायरेक्टर हैं कि मेरा दिल करता है कि बस आप इनसे सीखते रहें और इनके साथ काम करते रहें। और यासिर भाई के बारे में क्या ख्याल है? बता दो यासिर नवाज के बारे में भी। यासिर नवाज का पूछ रहे हैं नहीं, आप? इन्हीं का पूछ रहा था। आपने बड़ी तारीफ कर दी, जी। बहुत अच्छा लगा, यकीन नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। तो हिफ्जा, ये बताओ, इसके अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या था पूरे थिएटर प्ले में आपके लिए? सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या था? उमर आलम के साथ काम करने के अलावा। उमर आलम के साथ एक बहुत ऑपोजिट काम भी किया है मैंने, तो वो इनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। सबसे मुश्किल सही काम, से बात किया करो, तुम बहुत क्लियर कर।
आप बोलिए यासिर हुसैन साहब, कवर कीजिए, कवर कीजिए। कवर नहीं करा, कवर ने सबा कवर। एक कवाली की महफिल रखी और उसमें हम सारी टीम को बुलाया और बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। तो कवाली की महफिल के बाद कुछ थोड़ा जो है ना सब आपस में दोस्त यार थे, तो ये जो है इनके साथ एक सीरीज़ में भी काम कर रही हैं जिसके अंदर एक सीन में ये इनको डांस दिखाती हैं कि भाई मुझे एज डांसर आप रख लें। ठीक है। तो वो परफॉर्मेंस शूट हो चुकी हुई है इनकी, ठीक है, ये बैकग्राउंड चल रहा है। अब उस गाड़ी में ये भी हैं और इनकी बेगम भी हैं, उमर की। तो मुझे कहती है यासिर भाई आपने वो कैन डॉल का डांस तो हमने देख लिया, लेकिन आप मुझे भी एक इशारा कर देते, मैं भी बड़ी अच्छी डांसर हूँ। तो मैंने कहा अच्छा मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप डांसर हो। तो कह रही ले उमर को तो मैंने ऐसा डांस दिखाया। अब उमर की बीवी साथ बैठी और उमर गाड़ी चला रहा है। हवा भारी हो चुकी है। हवा भारी हो चुकी है, शीशे खोलने पड़ रहे हैं। तो उमर कवर कैसे किया? यही कि भाई पूरी बात किया करो। सही बताओ कैरेक्टर क्या था, क्या हुआ था? अच्छा किया तुमने, कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर दिया। अच्छा, अच्छे डांस से याद आया, फहद हाशमी भी हमारे साथ। फहद भाई आप भी थिएटर आर्टिस्ट हैं और आप 2008 से 7 से ये काम कर रहे हैं, तकरीबन आपको 20 साल होने को आए ये काम करते करते। दुनिया भर में आपने परफॉर्म किया, भारत में भी, इधर भी। तो फिर क्या मुसीबत आन पड़ी कि अब ये करना पड़ रहा है? इन्होंने कहा कुछ बेहतर काम भी करना। 20 साल हो ही गए हैं तो। वैसे बात यही है कि देखिए थिएटर में बहुत डिफरेंट किस्म के स्क्रिप्ट्स किए, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन यासिर भाई को मैं यानी शुरू से ही देख रहा हूँ। मेरा जो पहला प्ले था बॉम्बे ड्रीम्स, उसमें पीछे था यासिर भाई, उसमें कैरेक्टर कर रहे काश थे। रबील के साथ Yes, आपने हाँ वो जी, किया। तो उस वक्त से मैं इनको देख रहा था, इनकी टाइमिंग, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इनके साथ काम करना। और फाइनली, और मैंने आज से शायद 5-6 साल पहले ने अपना काम भेजा, तो इन्होंने मुझे थम्स अप भेजा। काम नहीं भेजा, नहीं, काम 3 साल बाद फिर कर सिर्फ लिया। अंगूठा दिखा। कढ़ाई पे के लिए कपड़ा भेज देता ना। नहीं, फिर मैंने इनके साथ काम किया और इन्होंने मुझे फिर कराची भी बुलाया। मिसिंग डार्लिंग एक इनका प्ले था, जी, वो जी। मैंने किया। और अब ये तो मेरे लिए आप समझ लें कि सोने पे सुहागा वाला हिसाब है कि यासिर भाई का थिएटर करना, क्योंकि यासिर भाई का जो थिएटर है वो यासिर हुसैन स्टाइल है पूरा टोटली। उनका लिखना, उनकी टाइमिंग, हर चीज़ जो है, इवन जितने भी एक्टर्स हैं उन सब पे जो नज़र आएगा, कहीं ना कहीं यासिर साहब का अक्स नज़र आएगा। अरे जहां तक मुझे पता चला है कि आप इस थिएटर प्ले में खातून बने। जी जी। आप इन्हीं मूंछों के साथ, हैं इन्हीं मूंछों के साथ। और मूंछों के साथ नहीं मुझे नहीं, काटो, नहीं, मुझे तो आपकी शो के लिए रखी थी। तो मुझे कट जाएंगी अभी, कल परसों में आपकी जी। साफ हो जाएंगे। हाँ जी। आप एक खातून बने, तो क्यों बने आप खातून? खातून अवेलेबल नहीं थी या आपको मुख्तलिफ खातून बन जाती हैं? अच्छा, ऐसा ये जो खातून का कैरेक्टर है ना, ये खातून ऐसी है जो यासिर भाई की ब्रीफ थी, जिसको हालात ने मर्द बना दिया, मजबूत कर दी। मजबूत कर दिया, और ऐसा कर दिया कि उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों में इंटरेस्ट नहीं है। शी जस्ट गोइंग, क्योंकि वो एक तो देखने में भी इतनी अच्छी नहीं है, कुछ शक्ल नहीं है, और आपके माशरे में हमारे जो होता है, ये बस अपनी फेमिनिन साइड एक्सप्लोर करना चाह रहा था। वो तो मैं बचपन से और कर मैं रहा हूँ। इसकी। अच्छा, तो मुश्किल तो आपने पहले कभी खातून बने आप? नहीं, ट्रांसजेंडर किया है मैंने, हाँ जी, और दोनों में बहुत फ़र्क है। उनके एक्सप्रेशन लाउड हैं, इनके थोड़े कम होते सटल हैं, होते हैं, ख़वातीन के। बिल्कुल यस, ऐसे ही होते हैं। तो बहुत सारा काम किस यासिर भाई ने- खातून को स्टडी किया आपने इस काम की? मैंने एक, मुझे जो लगता है वो सोना चांदी में एक खातून आती थी, जी, शिबा जी। हसन साहिबा, जी जी जी, बढ़िया था। वो रूबी अनम साहिबा, क्योंकि वो एक, मुझे उनकी फील, वो भी काफी लाउड एक्टिंग करती Yes, थी, yes, तो yes. आपने वही एक्टिंग अपनाई है। एग्जैक्टली, यस। वेरी। और आवाज ही बदली, थोड़ी निकाल के दिखा देते तो हम भी आ जाते। सर जी सफाई कहाँ से करनी है? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत। तो भाई ऐसे ऑडियंस पे जाने से पहले हम करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है 2.5 सेकंड का मामला। ओके। 2.5 सेकंड के मामले में होगा ये कि मैं आपसे सवालात करूंगा, ठीक एक है। एक करके करूंगा, सवालात करूंगा, आपने सही गलत के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। आपने बस जवाब देना है 2.5 सेकंड के अंदर। ओके। अगर 2.5 सेकंड एक्सीड कर गए तो बजर बजेगा ये। 2.5 सेकंड के मामले में होगा ये, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे ही पूछूं इस टेबल की एरिया क्या है, तो आप ये नहीं बोलेंगे बहुत बड़ा, आप बोलेंगे 5। नंबर की जगह नंबर, नाम की जगह नाम, रैंडम ले दो भले, लेकिन ये नहीं कहना तुम, मैं, आप, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, ये नहीं करना। हाँ। छिछोरा बनानी चाहिए मुझे। हाँ। उमर आलम से स्टार्ट करूंगा। पहला सवाल, गधा कैसे रोता है? फैसल कुरैशी के दांतों में क्या फंसा हुआ था? कचरा, लकड़ी में डैश जरूरी होना चाहिए। पानी, बच्चे क्यों रो रहे थे? खुश थे। इशारों से किसी को डांस के लिए इनवाइट कैसे करते हैं? डांस के लिए बुला रहे इसीलिए कोई नहीं आ रहा। हो। कोई नहीं आ रहा है। आपकी जानू कौन है? बीवी मेरी।
नहीं, नाम होना चाहिए था यार। नाम होना चाहिए था। बीवी मेरी क्या होता है? हाँ, नाम होना चाहिए। वाह 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 इंडस्ट्री का बेड़ा। एक मिनट, उसको अपनी बीवी का नाम याद नहीं आया आता है। मौके पे यार। याद सोच है। सोच सोच। याद है, मुझे याद है। बोलो। फिजा पूरा नाम लो। फिजा कौन? फिजा उमर। हाँ अब ठीक है। इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किसने किया? मैंने। मैंने गलत जवाब है, याद नहीं ले सकते आप। बोलो उमर आलम। अच्छा, डायरेक्टर ने सोते में क्या कहा? उठ जाओ। वो खुद सो रहा है कमबख्त। हाँ तो गलत ही देना ना जवाब। नहीं, मैंने नहीं कहा गलत देना है, लेकिन कुछ सेंस तो हो आपकी बातों में। बात भाई, सवाल, थिएटर में पैसे तो बहुत हैं पर डैश बहुत कम है। काम। रिश्ते के वक्त ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। लड़का करता क्या? लड़की का रिश्ता लेने गए आप, उससे आप ये पूछेंगे लड़का क्या करता है? ये आप मतलब इतना कैरेक्टर में डूब चुके हो से रिश्ता भी लड़के का और रखा हुआ याद, लड़का क्या करता है? अरे भाई वापस आइए। बीवी शौहर से क्यों नाराज थी? पैसों के लिए। पैसों से बाहर आ जाओ पैसों से बाहर। सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ थी? मेरे घर में। सबसे ज्यादा शहबाज शरीफ को क्या करना चाहिए? दुआएं। दुआएं करनी चाहिए। रोटी, हाँ वो वक्त आ चुका। रोटी के साथ क्या खाना चाहिए? मलाई। 4/34 कितने होते हैं? 4/36। बहुत अच्छे भाई, वाह। यासिर हुसैन क्या छुपाते? मोहब्बत। किससे? मुझसे। सही कर ये वाकई डूब गया भैया। कैरेक्टर में लड़का। पैंट कितनी ऊपर पहननी चाहिए? टखनों से ऊपर। पैंट टखनों से ऊपर पहननी चाहिए, यानी मैं यहां बांधू पैंट। वो बाथरूम का बता रहा है। करके करने जा रहा हूं। बहुत अच्छा खेला आपने यार, मजा आ गया खास में। ये समझें गेम को। हाँ। अब मैं चलूंगा इफ्सा आपके पास। ठीक, इफ्सा अब समझोगे आप गेम को। सर अभी तो एक भी नहीं बजा आप पे यार, ये क्या कमाल बात क्या है। बात है। शेख रशीद आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? चाचा। वेरी गुड। सबसे बुरी मूवी कौन सी है? जो देख ली। इस कदर छोड़ो। हाथी कैसे रोता है? छोटा हाथी, छोटा हाथी। नाक से रो रहा, नाक से रो रहा। नहीं मैं बता रहा हूँ ये है। वो कह रहे थे चेंज कर दिया। आपको ऑप्शन दे रही है, चेंज का गेम खेल रही है। मोबाइल किसने चुराया? मैंने। गलत जवाब है। नाम लो आप। ठीक है। किसने चुराया? इसने। क्या कहा था मैंने आपको? हाँ, एलियन का नाम क्या था? ताहिर। अब्बू का नाम है। अब्बू का नाम। इनका नाम है हिफ्जा ताहिर। सॉरी पापा। मैंने डिस्क्लेमर दे दिया था आपको। हाँ, एम्बुलेंस में किसको देखा? मम- अब मम्मा ला रही थी। अब शो के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और ऑडियंस मेंबर, राइटर और ऑडियंस मेंबर यासिर हुसैन की बारी आई है। शमाए महफिल आपके हाथ में है। बिल्कुल। अर्ज किया है पहला सवाल, आपका नाम यासिर ना होता तो क्या होता? अशरफ। क्या चीज बैन कर देनी चाहिए? ताबिश हाशमी को। यासिर भाई सुबह उठ के क्या करते हैं? खाना खाते हैं। तजाब किसके पास था? उमर के पास। माचो एक्सप्रेशन कैसे होता है? माचो नहीं होता है। मतलब ये कैसे मौका दे रहा हूं ना मैं, वरना तो तुम सवाल ही पूछते रहोगे। इतने पैसे लेके ही 4 सवाल पूछते हो। लंबे सवाल पूछो। करो। हाँ, बत्तख को आपने गोद में क्यों बिठाया? क्योंकि वो रो रही थी। तो आप गोद में बिठा लेंगे बत्तख। हाँ, आप रो, मैं भी आपको गोद में उठाऊं। असद सिद्दीकी ने आपके कान में क्या कहा? उसने कहा कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। गोद में बिठा लो। मुझे गोद में बिठा लो। कह रहा है बहुत डरा हूँ, कहीं तुम मुझे गोद में ना बिठा। अच्छा था। इंसान डैश हो पर डैश ना हो। इंसान अच्छा और बुरा ना हो। बहुत तनकीदी गुफ्तगू, बहुत अच्छी बात की। बजर नहीं बजाऊंगा। बहुत बहुत बदम।
अच्छा भाई, फहद भाई से ये पूछूंगा मैं, यासिर भाई आप, फहद भाई आप तो 2007 से कर रहे हो, आपने तो कई थिएटर में लाइव परफॉर्मेंस है, बंड तो बंड होते हैं, हो ही जाते हैं, आपने सबसे बड़ा बंड क्या देखा? मैंने एक पीरियड प्ले किया था जो मुझे याद है अभी तक, और उसमें बेसिकली तलवारें थी और वो म्यान से निकाल के आपने डायलॉग बोलना था। एक एक्टर ने म्यान की जगह ना वो तलवार यूं अड़ेस ली अंदर को, वो सलवार में नाफे में डाल, हाँ जी हाँ जी, नेफे में। और वो जब सेट पे आया तो उसने आगे पहले कहा अच्छा तो तुम हो, और यूं करके उसने तलवार निकाली है तो वो कट गया उसका सारा कपड़ा, नहीं कपड़े, वो उसका इजारबंद वगैरह, और वो फिर एक अजीब सा थिएटर हो गया वहाँ पे। सबने तलवारें निकाल ली थी। नहीं उसी ने निकाली। अरे अरे अरे, फिर कंट्रोल कैसे हुआ? सब मतलब पकड़ा उसने? कंट्रोल ऐसे हुआ कि 2 लोग आगे आ गए, वो यूं पकड़ के पीछे, फैमिलियां उठ के चली गई, फैमिली उठ के चली, जेंट्स रह गए, जेंट्स रह गए। पीरियड प्ले कमर्शियल हो गया। यासिर भाई आपके साथ भी तो हुए होंगे यार? मेरे साथ हाँ वैसे तो हो जाते हैं थिएटर में, लेकिन एक वाकया जो मेरे साथ नहीं हुआ था बट मेरे सामने हुआ था। हम बॉम्बे ड्रीम्स कर रहे थे लाहौर में, तो गौहर रशीद था उसमें विलन। तो अब सीन था कि उसको गोली मारनी है और पीछे से गन गायब हो गई। तो गौहर ने सोचा कि इस हालात में क्या ही किया जा सकता है, तो वहाँ एक खंजर पड़ा था, तो गौहर खंजर उठा के ले गया कि मैं खंजर से मार दूंगा। लेकिन जो ऑडियो वाला था उसको पता उसको था कि भाई मैं तो अपना, मेरा तो क्यों है, गौहर ने ये करना है और वो क्यों था। तो गौहर ने जैसे ही खंजर जेब से निकाला ना, उसने गोली चला दी और हीरो मर भी गया खंजर से गोली चली, हीरो फ्लैट। अरे यार, गौहर फिर छुपाता फिर रहा है उसको, खंजर को। यार इससे मुझे याद है पुरानी जमाने की जो पाकिस्तानी फिल्में होती थी ना, उसमें बंदूक तो चलाते थे वो, ऐसा लगता था कि फेंक के गोली मार रहे हैं। और इससे पता रेंज बढ़ जाती है 2 सेंटीमीटर। और एक आवाज होती थी ऊपर से छलांग मारने की, ऊपर जाने की होती वो रिवर्स भी जाता था। और जब हीरोइन घेरे में ले लेते थे वो सारे विलन, तो वो ये नहीं कि भाई अब तुम्हें हीरोइन घेरे में ले लिया आपने, अब आप खत्म करो मामला, चक्कर लगाते रहते थे। याद है? अच्छा अभी इसमें ना प्ले में एक सीन है जिसमें ये मुक्का मारता है किसी को ना, तो मैंने उससे कहा कि कोई ऑडियो निकालो मुक्के की पुरानी। मैंने कहा पुरानी निकालो, वो नहीं होता कौमी नहीं पाकिस्तानी फिल्मों, तो उसने वो निकाली, मगर उसके बाद हिस बहुत आ रही थी, फिर हमने रहने दिया उसको। अच्छा इफ्ता, बेहोश हो गई थी आप? नहीं, मैं बेहोश नहीं हुई थी। वो सीन कुछ इस तरह से था कि हम शूट कर रहे थे, रात को 2 बजे का टाइम था, और सीन कुछ ऐसे था कि मैंने बेहोश होके सीन में गिरना था और मुझे बताया गया था पीछे से जो आपके हस्बैंड आ रहे हैं उन्होंने आपको पकड़ लेना है, वो जैसे इंडियन ड्रामाज में था ठिशुम और वो पकड़ लेता है। अब मैं तो गिर गई अपने उसमें कि मैं ठीक है मैं पीछे गिर रही हूँ, और उसने पकड़ा ही नहीं, और मैं नीचे और मेरे सर पे असली बेहोश हो गई? मेरा सर फट गया था और मैं नीचे पड़ी हुई थी, और डायरेक्टर सीन 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 तो पढ़ पहले गया। ऐसे थोड़ी थी सर फटने के बाद हुआ ये मामला। तो फिर जोड़ा सर सही हुआ सर? नहीं, मैं गई फिर फेड आउट हो गई थी मैं। फिर आपको बस खींच के बाहर रख दिया। बाहर रख दिया, थिएटर चलता रहा। और फिर अब एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे, हस्ता मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। जैसा कि आपको पता है सो स्वीट जो थिएटर प्ले आजकल लाहौर में चल रहा है, जीनत बना हुआ है थिएटर्स की, उसकी मजीद कास्ट हमारे साथ मौजूद है। अब हमें ज्वाइन किया है बिलाल यूसुफ जई और खिजर ने। खिजर, आपसे स्टार्ट करूंगा भाई, एक सीजन्ड एक्टर हो यार तुम, फिल्में, ड्रामे, थिएटर सभी कर चुके हैं आप। थिएटर के अंदर आजकल के हालात क्या हैं वैसे, अगर इंटरनल पूछूं? अरे भाई ये तो अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। इसमें आजकल के जो थिएटर के हालात हैं, आप भी सुने, आपने भी नहीं सुनाई, तो ये है कि चल रहा है अभी थिएटर के हालात जो ऐसे हैं कि एक बड़ी नामवर प्रोडक्शन वो इस्लामाबाद से एक्टर बुला रहे हैं कि कराची में ठहराने के लिए, तो अब वो जगह जगह घर जा रहे हैं देखने के लिए कौन सा गेस्ट हाउस अच्छा है क्या है। एक गेस्ट हाउस गए बड़े पोश इलाके में, जाकर देखा तो फिर उनको पता चला था इतना तो मेरा प्ले का आधा बजट है, मैं तो नहीं रख सकता। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो और आगे उनको ड्राइवर उनको ले गया, उनको एक जगह है जहाँ मैं रुकवा सकता हूँ, तो वो लेके गए ओल्ड एज होम में। ओल्ड एज होम में आर्टिस्ट रहेंगे? आर्टिस्ट नहीं, बात यहाँ ख़त्म नहीं है, बात इससे आगे है। बात इससे आगे ये है कि उधर के जो कमरे हैं, ठीक है, उधर लगे हुए माइक, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, हाँ उनको चाहिए होता है, उनको माइक चाहिए। अब वो लड़के आपस में बात नहीं कर पा रहे, अब वो खुश खुश कर रहे हैं। वो ऐसे कर रहे हैं कि यार वो खाना खाओगे, तो कह रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि रिसेप्शन पे आवाज़ चली जाएगी। हमने कोई बात की तो रिसेप्शन चली, तो इस तरह के हालात हमारे नहीं, अल्लाह का शुक्र है। नाम तो नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि कुछ पता नहीं बुरा वक्त आ जाए तो फिर क्या पता उनका फिर काम करना पड़े। हाँ यार, ऐसे खुलेआम दावर का नाम मत लो। लेकिन बात ही हो रही थी
बिलाल आप बताइए, आप तो यासिर भाई के साथ काफी अरसे से काम कर रहे हैं। एक बार मैंने सुना कि जो फर्श था जहाँ प्ले करना था, आप लोगों ने ज्यादा पॉलिश कर दिया। हाँ, वो कराची में ऐसा हुआ था। वो पॉलिश वाला आया था और पॉलिश वाले ने यही बताया था, कहता है यार 5 मिनट में सूख जाएगा बिल्कुल A1। हमने कहा ठीक है, हम करते हैं। अब हम जब गए हैं वहाँ पर स्टेज पे, अब हम जब डायलॉग्स बोल रहे हैं तो जो डायलॉग बोल रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई बदमाश भी आ रहा है ना तो वो ऐसे आ रहा है, हाँ भाई क्या मसला था तेरा, स्लिप हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं तो स्लिप हो रहे हैं, लड़ रहे हैं तो स्लिप हो रहे हैं। तो ये वाले मामला चल रहे थे वहाँ पर। तो संभालते कैसे हैं यासिर भाई? सीरियस प्ले हो, आपको तो चले फनी प्ले होता है, उसमें सब चीजें अकोमोडेट हो जाती है। सीरियस प्ले में तो यार तबाह हो जाता होगा पूरा प्ले। नहीं, फनी प्ले में भी अगर आप उसमें लग जाए डायलॉग भूल जाते हैं। हाँ, ये जैसे अभी हमने किया था, उसके अंदर एक गाना होता है जिसके अंदर ऊपर से पिंजरा आता है और पिंजरे में ना ये कैद हो जाते हैं। हाँ, ये गलत खड़े हो गए। बिलाल सुनना है, वो हमारे एक बड़े जिम्मेदार एक्टर हैं उसामा, उनकी हाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो वहाँ पे जो बंदा मशीन चला रहा था, तो 2 इशारे थे जो उसामा ने और उसने कोऑर्डिनेट किए हुए थे। एक ये था स्टैंड बाय और एक ये था कि भाई मशीन चला दो, स्टैंड बाय मशीन चला दो। तो उसामा प्ले देख रहा था और उस टाइम पे जिस टाइम पे ये केज उतरना था तो बड़ा कैलकुलेटेड मूव होता था और मुझे उस जगह पर आना था और फिर केज ने आना था। अब उसने उसको यूं किया है, वो प्ले देखते देखते उसामा का हाथ यूं हो गया कमजोरी से। तो जैसे ये हुआ है और वो पिंजरा आया है और मैं उस पोजीशन पे था नहीं, तो पहले पिंजरा यहाँ लगा है और उसके बाद पिंजरा उस तरफ, मैं इस तरफ, डांस शुरू हो चुका है, मैं बाहर, जबकि मुझे अंदर होना चाहिए था। साइड में खड़ा हुआ है, साइड में खड़ा हुआ, जरूरी पिंजरा पड़ा हुआ है बस। हाँ, कैद नहीं हो पाया आप? नहीं हो पाया मैं। अच्छा भाई, ऐसा है बिलाल, एंड 2-4 सवाल हैं ऑडियंस के, वो ले लें, फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम वजीहा है। वजी, आप क्या करती हैं? आई एम अ टीचर। क्या पढ़ाती हैं आप? मैथ्स। मैथ पढ़ाती हैं आप? हाँ मैडम जी। भाई, मैं सबसे मैथ टीचरों से एक सवाल जरूर पूछता हूँ, 2 + 2 × 2? 2 + 2 4 and 4 2 is 6 4 so 8 सॉरी। बिल्कुल गलत बताया मैडम। जी नहीं, मैंने बिल्कुल ठीक बताया। जी नहीं, 6 होता है। हाँ यार, पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। बॉड मास वो डी मैथ्स के लिए होता है। हाँ, इस वाले हमारे यहाँ ये हो जाता है 6। अच्छा, तो जो ये बच्चे मैडम से पढ़ रहे बेटा, अगर उनका आप फ्यूचर थिएटर में ही है। अगर आप रेस में हैं तो आप 1 पे ही भाग जाइएगा। तो मैंने नहीं मजाक कर रहा हूँ। मैडम हाँ ये जी। बताइए, कोई सवाल है, लड़के बैठे हुए खुले। हाँ जी, सवाल मेरा ये है कि आजकल जो ऑडियंस है उनका जो एक इंटरेस्ट का स्पैम है वो कितना है? रील्स देख रहे हैं 1 मिनट की, तो आप ऐसे में जो ये थिएटर है उसको किस तरह से रिवाइव कर सकते हैं? देखिए जी, रिवाइव हम तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी ये बेड़ा उठा लिया, तो वो एक अच्छी बात है कि वो भी लेकिन अब वो ये रिवाइव है ना कर रहे कि हैं। इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट जो है, लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है थिएटर में, क्योंकि मीडियम ऐसा है, जैसे ताबिश स्टैंड अप करते हैं, अगर आप अभी इनसे पूछें, इन्होंने अब तो माशाल्लाह फिल्म स्टार भी हैं, इनका शो 5 साल से चल रहा है, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा मज़ा जो है वो स्टैंड अप में आता होगा। तो हमें थिएटर करने में भी उतना मज़ा आता है और लोगों को थिएटर देखने में भी उतना ही मज़ा आता है। मसला सिर्फ ये है कि क्योंकि थिएटर बहुत अरसे से बंद थे, या वो थिएटर हो रहे थे जो इस काबिल नहीं थे कि फैमिलीज जाएं, तो लोगों का उससे एक ताल्लुक, नाता टूट गया था, जैसे कि फिल्म से टूट गया। तो वो जुड़ रहा है और बहुत तेज़ी से जुड़ रहा है। जैसा कि हमने लास्ट प्ले किया था अपना लाहौर में, वो एक बहुत कामयाब तरीन ड्रामा था, मतलब सीढ़ियों पे भी लोग बैठे हुए थे और पैसे दे के बैठे हुए थे। तो जो अटेंशन स्पैन की आप बात करें, अगर ड्रामे में दम है और बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं है, जैसे कि मैं टीवी के ड्रामे देखता हूँ, मुझे बहुत ड्रैग लगते हैं, तो हमारे ड्रामे में वो ड्रैग नहीं होता, वो हम इंटेंशनली निकाल देते हैं, तो फिर अटेंशन का मसला नहीं होता लोगों की। और मैं मैडम, कुछ और भी आपके पास सवाल नहीं है मुझसे। आप कह रहे थे ना कि आज का क्वेश्चन ये है कि आप कितनी जिद्दी हैं। जिद्दी कितनी हैं आप? हाँ, तो जिद्दी मैं इतनी हूँ कि आप अपनी सीट छोड़ के खड़े हो सकते हैं मेरी जिद के आगे। ओह माय गॉड। कैसे कैसे? अगर आपकी अभी तक सिर्फ एक ही शादी है तो काइंडली खड़े हो जाएं। बेगम सॉरी, मुझे 2 सेकंड लगे। बहुत अच्छा किया बेटा, आप तो बहुत होशियार टीचर है। हाँ, शुक्रिया। आपको मैथ की नहीं, आपको साइकोलॉजी की टीचर होना चाहिए। नहीं, टीचर के लिए साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी है। वाह, सही कह रही है, बहुत और अच्छी, मैथ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन मैथ अच्छी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैडम। अच्छा भाई, सबसे भाई हाथ लगा हुआ है, गुजारिश करूंगा, थिएटर लगा हुआ है अल-हमरा के अंदर, हॉल 1। जो आप लोग फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, फैमिली आउटिंग्स वैसे ही बहुत कम है पाकिस्तान में, जाइए देखिए, बहुत टैलेंटेड कास्ट है, सारे ही टैलेंटेड हैं और उमर आलम भी हैं, तो आप
मोस्ट टैलेंट। ये भी कहते हैं भाई कितनी दफा खाएंगे कढ़ाई, फैमिली के साथ जाके कितनी दफा कढ़ाई खानी। कढ़ाई कितनी दफा खाएंगे, कहाँ पार्कों में बैठेंगे, यहाँ जाइए देखो। यासिर भाई सेगमेंट है आप सबके बिल्कुल स्वीट स्पॉट पे, इसका नाम है फॉरेन फॉरेन होगा। ये 4 हमारे पास क्यू कार्ड होंगे, आप सबके पास क्यू कार्ड आ गए। क्यू कार्ड में एक लैंग्वेज लिखी होगी जो पाकिस्तानी उर्दू नहीं है। आपने बताना है कि मेरा जो जुमला है वो इस जुबान का है, वो यहाँ अपेयर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उसका मतलब नहीं पता है, जिसके पास भी उसका मतलब है वो हमें एक्ट करके बताएगा उस जुमले का मतलब, बाय नॉट यूजिंग एनी अदर वर्ड, बस वो, और एक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बिलाल भाई आपसे स्टार्ट करेंगे। आपके पास किस जुबान का लफ्ज है? देखिए सिर्फ जुबान बताइएगा। जुबान बता दूं? हाँ। स्पेनिश। स्पेनिश, एस्पेनोल का इनका जुमला लगा दीजिए, दिखाइए। लिख रहे हैं वो, लिख रहे हैं। ये है, क्या है? Yo stesso mi chiamo un grande uomo। ठीक है, ये गैस करवाना है। हाँ, ये बोल बोल के यही लिखा है ना आपके पास? अच्छा, ये बोल के, हाँ ठीक है, ओके। हमने गैस करना? हाँ, हम सब गैस कर सकते हैं। हाँ। Lo stesso mi chiamo un grande uomo। ये तो अपनी तरफ से बोल रहे हैं सब, तोता मीठा बोलता है और फंसा लेते हैं बच्चियां। un grande uomo, un grande और uomo। तैयार होता है। तैयार रहता है। अब फिर से बोलो, मैं गैस करूंगा। ओके, आपको नहीं पता ट्रांसलेशन? नहीं पता, नहीं पता भाई, मैं कौन सा ब्राजील में रहता हूँ। Le stesso तेसो तोता mi तोता मीठा chiamo बोलता है। un grande uomo, un grande तो ऑफिस ग्रेंडे, ग्रेंडे का मतलब होता है बड़ा बड़ा। सूट पहनता है। un grande uomo। अपने मुंह मियां मिट्ठू, अच्छा मुहावरा। ग्रैंडो ग्रैंडो, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। हर बार जरूरी नहीं मुहावरा है, ये इन पे आ गया था, ग्रैंडो से पहचाना मैंने। आपको तोता कैसे पता चला इस तरह से? क्योंकि उसने आवाज निकाली थी। Stesso, stesso। यार परिंदा ऐसे ही बोलेगा तेसो। कौन सा अमिताभ बच्चन के रिपीट कर रहा है ना। वो परिंदा बोले, बकवास लगेगा वो परिंदा। कवा कैसे बोलेगा? कवा। आप ये बोल। खिजर भाई आपकी बारी आ चुकी अल्लाह है, खैर लफ्ज उठाइए, जुबान बताइए। जुबान है पोर्चुगीज। आ गई, यहाँ आ गई। खिजर इसमें फर्स्ट नहीं आना है, मतलब पढ़ना है बस। अच्छा, इसने मेरे सामने रखा भी कैसे है, देखें। गलती हो गई। तो बड़े डिटेल में ध्यान नहीं दिया। हाँ, किंग से माँ विंतोस कोल यस Olha, tampas tardas, tampas tardas। किंग से मियाँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो फेस्टा दिस। पोर्चुगीज सीखे जा रहे हैं। कौन सिमिया वेंटस कोला टेम्पेस्टस टेडी। ये तो डायलॉग बोल दिया। हाथ तूने इसके घुटने पे रखा हुआ है। कौन सिमिया वेंटस घूमता है। तुम सिमिया मैं इंसान इंसान इंसान। नहीं यार आप इधर इधर आके कर दो यार। आप पीट कर रहे हो, आप पीट कर रहे हो यार, अफीफा हो आप। कौन सिमिया फिर वो बैठ के भी वही कर रहे थे। वेंटस कोलो टेम्पेस्टस। अरे कुछ इशारों से बता। ये सामने लिखा हुआ है यहाँ, डायलॉग बोल रहे हैं, एक्ट कर। ये सामने लिखा हुआ है। कौन सिमिया। अबे एक लफ्ज पे ध्यान दे, एक लफ्ज पे, एक लफ्ज पे, एक लफ्ज बहुत मुश्किल है। किधर ये ठीक चाय नहीं पिए ना। बोला। ये एक लफ्ज पे ध्यान डायलॉग दे। डिलीवरी नहीं देनी। कौन कौन क्या है? कौन बस कौन रुको इतना ही है, इतना ही। जाने दो। जा, अच्छा मुंह से मत बोलो यार। हो गया, नहीं, हो गया, जाने दो। हो गया, हो गया। जाने दो, जाने दो। कर रहने लिया, दो। रहने दो, बस बहुत हो गया, बस बस बहुत हो गया। रहने दो, मर गए। रहने दो। यही है। तू एक लफ्ज उर्दू में बोल ले। जैसा। अच्छा जैसी करनी वैसी पढ़नी। बहुत अच्छी बना मैंने जैसा बोला, मैंने जैसी की। जैसे अब मैं इसमें कैसे करूं? जैसा करोगे वैसा भरोगे। बिलाल भाई, मुझे लग रहा है कि आप थिएटर को भी आप ही लेके चलोगे पूरा। अब वक्त आ चुका है मुल्क के मारूफ अदाकार, लेजेंडरी इमरान अब्बास के फैन उमर आलम, उठाइए अपना, और आप भी इधर ही परफॉर्म करेंगे उमर भाई। जी जी। वहीं चले जाओ। स्पेनिश स्पेनिश। एस्पेनोल दोबारा से रख दो, मुझे नहीं दिखाओ। हैं? ¿Dónde está mi teléfono?
donde está mi teléfono? टेलीफोन तो आ रहा है टेलीफोन तो आ गया मी टेलीफोनो मेरा टेलीफोन। मेरा फोन ¿Dónde está mi मेरा फोन क्यों नहीं उठाया मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? ¿Dónde está mi? ओहो, मेरा अरे वो तो टेलीफोन क्यों नहीं translation किया? मेरा फोन कहाँ है? मेरा दफा हो जाओ। उमर उमर आसान था। एक और टर्किश जुबान का लगाओ। टर्किश मैंने नहीं पढ़ा, आई स्वेयर मैंने मतलब नहीं पढ़ा। पाना बिरासु मिसी मिसी मुझे प्यास लग रही, पानी पिला। पाना पाना अरे वाह यार यासिर भाई, आपको तो आती है यार। थोड़ी थोड़ी। शोए शोए। अब मेरी बारी है। यासिर भाई अब आखिर में करना, जी, आप बिल्कुल। बड़े आर्टिस्ट हो ना। बताशी को ते करो हाँ। बताशियो कहते करे कुछ शो पानी है भाई। रिलैक्स रिलैक्स बताशियो कहते करे शो। रिलैक्स तो जो अब इसका मतलब बताशी इधर आओ। आ बैल मुझे मार। हाँ बैल मुझे मार। अच्छा मुझे पहले बताओ। जा रहा हूं मैं। यार ये दोबारा करना है, ये अच्छा किया आपने। यासिर भाई आ जाइए, हो जाए मुलाहिजा। जुबान बताइएगा। जबान है जी, जबान का जर्मन। जर्मन लगाओ बेटा। आ गया है। एक खाब- Ich habe मैंने क्या है? गुजरात में रहता है ये जर्मन आदमी। Schlüssel verloren। ये लिखा हुआ है अच्छा। सामने, ठीक है यासिर भाई। अच्छा ich मैं हम ich चाबी चाबी कहाँ है मेरी चाबी? कहाँ है मेरी चाबी? मेरी चाबी गुम हो गई, गुम गई। गुम हो गई। यही है, यही है। दिखाओ बेटा। अरे यार बाहर आइए। आपको तो एक्टिंग में होना चाहिए। यासिर भाई बात में करना ये चाह रहा था कि अब ये एक फैमिली थिएटर का रिवाइवल है, और इसमें हम जब कहते हैं फैमिली थिएटर तो इसमें क्या चीज़ नहीं होगी? देखिए फैमिली थिएटर और दूसरे थिएटर में फ़र्क सिर्फ यही है कि उस थिएटर में फैमिलीज जाती ही नहीं है। ठीक है। मतलब आप देखें तो सिर्फ मर्द ही बैठ के मर्दाना देख रहे होता होते है। हैं, औरतें जाती नहीं है। मैं जब से थिएटर कर रहा हूँ मैंने तो हमेशा फैमिलीज़ को ही देखा है थिएटर में। ठीक है। क्योंकि हमारा प्ले शुरू से ही ऐसा होता था कि उसमें लोग आते थे, फैमिलीज आती थी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हमने आज तक जितने ड्रामे किए हैं थिएटर पे, उसका जो पहला शो होता है उसका नाम होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली शो। उसका कोई टिकट नहीं होता। उसमें जितने हमारे कास्ट मेंबर्स, क्रू मेंबर्स, बैक स्टेज डांसर्स जितने लोग होते हैं वो अपनी अपनी पूरी फैमिली को लेकर आते हैं। लाइक उनकी अम्मा, उनकी बहनें, उनके घर वाले बाप सब आते हैं। ठीक है, तो वो देख के जाते हैं और फिर वो अपना फीडबैक भी दे के जाते हैं। उसके हिसाब से अगर कुछ ऐसा वैसा हो तो हम चेंज भी कर लेते हैं, मगर ऐसा होता नहीं, उन्हें बहुत पसंद आता है। तो जब हमारे माँ बाप, हमारी फैमिलीज वो देख सकती हैं तो फिर सबके माँ बाप और सबकी फैमिलीज वो देख सकती हैं। तो हमारा प्ले हमेशा से ही फैमिली पे होता है। उसको बार बार फैमिली प्ले कह के ऐसे हम वो नहीं करना बिला चाहते। वजह में आगे हाँ, ठंडा होगा। हाँ, बिला वजह हम वो नहीं करना चाहते कि फैमिली प्ले, बस एक थिएटर प्ले है कॉमेडी का बहुत अच्छा। हमारी फैमिली भी देखने आ रही है, आपकी फैमिली भी आए, बस बहुत मजा। और यासिर भाई कितनी एज से ये समझ में आना शुरू हो जाएगा? मतलब ऐसा भी बहुत छोटे बच्चे भी ले आते हैं लोग? नहीं, हम 10 साल से अंदर के बच्चे अलाउ ही नहीं करते हैं। 10 साल से ऊपर के होने चाहिए। 10 साल से ऊपर के होने चाहिए। उससे छोटे बच्चे फिर जाहिर है कभी कोई शोर करता है या कोई अनॉय हो रहा होता है, फिर साउंड बहुत तेज होता है, तो मेरे ख्याल उससे बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है। बच्चों के लिए नुकसान। लेकिन अब पाकिस्तानी समझ, मैं क्योंकि खुद स्टैंड अप करता हूँ, स्टैंड अप में तो बिल्कुल भी बच्चे नहीं आते, लेकिन लोग बच्चा लाते भी हैं और इस नियत से लाते हैं कि हमारा वाला वैसा नहीं होगा। ऐसा नहीं। यासिर भाई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्ता मनाए। उमर, खिजर, बिलाल भाई और अफीफा, उसामा, फहद और हिफ्जा, याद रहा देखो नाम, ताहिर साहब की बेटी, ताहिर साहब की बेटी, जो कि इसी दुनिया से हैं, इंडियन नहीं। बहुत अच्छा लगा यार आप सबसे बात करके। कास्ट इतनी अच्छी थी, इतनी प्लेजेंट थी कि आई एम श्योर कि मैं खुद भी देखने जाने वाला हूँ कि प्ले भी बहुत अच्छा होगा। ख़वातीन और हज़रात, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट की। ज़्यादातर हम लोग खाने पीने में ही टाइम गुजार देते हैं या ट्रैफिक जैम में फंसे होते हैं। एक अपॉर्चुनिटी आई है, डोंट लेट इट गो। सब जाइएगा देखने, सबको लेके जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी अस्ता मनाए में किसी और गेस्ट के साथ। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।